तो ये क्लास 29। क्या क्या देखे हमने पिछले क्लास में? हम प्रार्थना ना करने की वजह से क्या क्या होगा? कौन 4 चीज बोल सकते हैं? अपने हाथ उठाए, आप बोलिए। चिंता आ सकता है, बोझ आ सकता वो है, स्टेज 4 स्टेज बोलिए बस। प्रेयरलेस, प्रेयरलेसनेस, बोझ आ सकता है, कमजोरी और कमजोरी से पहले थकावट। थकावट। यस, गुड। सो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना, ये स्टेज खत्म हो गया तो उसके नीचे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इसका इसका उल्टा क्या होगा कि जो आदमी जो प्रार्थना में मजबूत रहेगा तो उसका चिंता और डर कम होगा। उस वजह से उसका मन में टेंशन, बोझ, थकावट सिर्फ उसका मन में नहीं, उसका शरीर में भी उसका असर पड़ेगा। उसका शरीर भी फ्री रहेगा, थकावट ज़्यादा नहीं होगा, उसका मन में भी बोझ, थकावट नहीं होगा, और उसका मन में हमेशा स्तुति रहेगा, खुशी रहेगा। क्योंकि वो क्या किया है, उसके पास बोझ आया था बट वो मसीह के पास दे दिया। कि जैसे एक छोटा बच्चा है जो 20 किलो उठा नहीं पाएगा ना, उसके पास 20 किलो का वजन है, वो क्या किया, अपना पिता के पास दे दिया, आप उठाओ, मैं नहीं उठा पाऊँ। तो अगर मैं दिया नहीं, मेरे पास ही रहेगा तो क्या होगा? अब सोचिए, वो बड़ा पोर्टर जैसे बन जाएंगे। हमारे पास काफ़ी लगेज है और मुश्किल से हम आ रहे हैं। सोचे 4-5 बड़ा सूटकेस है, उसके साथ स्टेशन में आप चलने का कोशिश कर रहे हो, नहीं जा पा रहे, तो ऐसा रहेगा, बहुत बोझ होगा, थकावट होगा, कमज़ोर हो जाएगा ना। तो अगर ये सब चीज़ क्या कर लिया, मैं यीशु के पास दे दिया, पिता के पास दे दिया, क्योंकि वो पूरा दुनिया को भी वो उठा सकते हैं, उनके पास पूरा सामर्थ्य है, उनका कोई भी वजन नहीं है। तो क्या होगा, मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई बोझ नहीं है, मेरा सारे लगेज उधर दे दिया, तो मेरे पास खुशी होगा, मेरे पास एनर्जी होगा, मेरे पास चिंता, डर सब नहीं होगा। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास चिंता ऐसा नहीं होगा कि कभी 0% चिंता है, बहुत कम होगा। तो वो हमारा हमारा चेहरा में, हमारा जीवन में दिखेगा ना, हमारा एनर्जी, हमारा खुशी वो बाहर दिखेगा ना। ये 1 पत्रस 5-7 ये वचन देखेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो किसके ऊपर हम चिंताओं को दे रहे हैं? शीश। परमेश्वर। हम कोई और मनुष्य के ऊपर नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारा भी बोझ है, मेरा भी बोझ ले लो करके, वो और गिर जाएगा। तो अभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि एक जैसे कैथोलिक्स करते हैं ना, कैथोलिक्स क्या करते हैं, अपना जो फादर के पास जाके अपना सारे चीज़ बताते हैं ना, कि कभी ये बोलते हैं ना, काउंसलिंग बोलते हैं ना, काउंसलिंग जैसे बिब्लिकल साइकोलॉजी में आपने पढ़े होंगे ना, कि क्या होता है, पास्टर हैज़ टू बी अ गुड काउंसलर। अभी सोचिए कि आप 50 लोग का समस्या आप सुन रहे हो, ये आके एक व्यक्ति, एक भाई बहन, मसीह का भाई आके बोल रहा है मेरा जॉब नहीं हो रहा है, मेरा ऐसा बीमारी है, उनका चीज़ से जो बीमारी के बारे में, कुछ प्रॉब्लम के बारे में सुन रहे हैं, ऐसा 20 लोग, 30 लोग, बड़ा कलीसिया है तो 50-60 लोग होंगे, तो उनका सारे समस्या आप सुन रहे हो। आपका मन मजबूत रहना चाहिए, आत्मिक तरीके से अच्छा रहना चाहिए, तभी ये सब आप झेल पाओगे, नहीं तो ये सारे समस्या ही आ रहे हैं आपके पास। मतलब ये पासवान कोई लीडरशिप में जो सलाह देने में पोजीशन में है, उनको बोल रहा हूँ, नहीं आपके पास भी आ सकता है, कोई भाई बहन आपको बोल सकते हैं, नहीं तो कोई अविश्वासी, नहीं तो भाई बहन, आपका पड़ोसी, आपका काम करने के स्थल में कोई बोल सकते हैं आपको। तो एक, क्योंकि इतने लोग, अगर मेरा समस्या और कुछ चीज़ आ रहा है, मेरा इसके साथ झगड़ा है, ऐसा ऐसा हो गया,
ना, उनके पास पहले स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होना चाहिए ना। वो उनके ऊपर नहीं ले रहे, मगर उनको भी अफेक्ट, अगर वो स्पिरिचुअली कमज़ोर होंगे उनको अफेक्ट करेगा। हम क्यों पासवान के पास जाके बोल रहे हैं, उनका एक मसीह के साथ जीवन है और वो जीवन में, वो रिश्ता में वो मजबूत है, वो सुन सकते, ले सकते और हमें सलाह दे सकते हैं। वो अपने ऊपर वो बोझ नहीं लेंगे, वो भी आपको बोलेंगे परमेश्वर के ऊपर छोड़ो, और ये सही सलाह वचन के हिसाब से आपको गाइड करेंगे। तो हम हमारे ऊपर बोझ नहीं रख रहे हैं, हम परमेश्वर के ऊपर दे रहे हैं, राइट। और शैतान ऐसे लोग को, मसीह लोग को वो नफरत करता ही है, और ऐसा मसीह लोग को और ज़्यादा नफरत करेगा कि जो परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं और अपना सारे बोझ उनके ऊपर दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आप रख रहे हो, आपका कार्य में आप उसको कोशिश करोगे ठीक करने का। हाँ, कोई बोझ मेरे ऊपर है, कोई चिंता मेरे ऊपर है, मैं मेरा सामर्थ्य से कोशिश करूँगा वो, और उसमें कुछ होने वाला नहीं है, मैं व्यर्थ होगा। और शैतान को मान, जब मैं उसको मैं मसीह के पास दे रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, मैं प्रार्थना में मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ है, कहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, सप्लीकेशन में बोल रहा हूँ ना, उसके पहले ये चीज़ भी है। तो जब मैं मेरा ज़रूरत, मेरा कुछ समस्या, किसी और का समस्या, मैं इंटरसीड कर रहा हूँ ना, इंटरसेशन, मैं बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं बोझ को हटा रहा हूँ, मैं मजबूत हो रहा हूँ, मेरा थकावट कम हो रहा है, मेरा कमज़ोरी कम हो रहा है, और शैतान उसको नफरत करता है। क्या हो रहा है, उसका, हमारा बोझ कम होने की वजह से उसका कार्य, उसका विरुद्ध का कार्य बढ़ रहा है। और एक चीज़ ये बोल, कुछ लोग पूछ सकते हैं कैसे प्रार्थना करना है, खड़े होके, बैठ के, घुटने पे, कोई ऐसे लेट के भी प्रार्थना करते हैं। तो बाइबल में ऐसा कोई बोला नहीं कि ऐसे ही प्रार्थना करना है ना, बट ऐसे आप सोचिए कि ये हमारा पास ऑप्शंस है, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम है, फ्री विल है, फ्रीडम है, और हम कितना परमेश्वर को आदर करते हैं हमारा मन के ऊपर है, राइट। बट ये है, अगर परमेश्वर इधर है, हम देख पा रहे हैं परमेश्वर को, हमारा रिएक्शन कैसे होगा, हम उनसे कैसे बात करेंगे, हाँ, राइट। तो क्या दिखाया, हमारा एक सबमिशन होगा, आदर है, सम्मान है और नम्रता, हम अपने आप को नम्र करेंगे ना। कि जॉन को हुआ ना, यूहन्ना को प्रकाश वाक्य 1 में वो क्या किया, पूरा दंडवत किया, वो देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि इतना ग्लोरी है, महिमा है ना। और कि जब हम इकट्ठा हो रहे हैं, नहीं तो अकेले भी जब प्रार्थना करें, परमेश्वर का उपस्थिति है ना। तो कि ऐसा बोलते हैं कि घुटने में करना क्या हमारा नम्रता को दिखाता है, बट कुछ लोग का घुटने में करने में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का नी में इश्यू है ना, मतलब ऐसा रूल नहीं है, बट अगर हम कर सकते वो अच्छा है कि वो लोगों का एक परमेश्वर का एक सम्मान, एक आदर, एक नम्रता दिखाता है, हृदय को भी दिखता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये रूल नहीं है, ये रूल नहीं है। और ये डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली बोल रहा है। और जैसे हमारा मन में आदर वही मुख्य है, और कुछ लोग वो मन का आदर को अपना शरीर पे भी दिखाते हैं ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो रूल नहीं है, सब लोग ऐसे ही करना है, ऐसा मिलिट्री रूल नहीं है, बट जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, और वो एक नम्रता और एक सबमिशन दिखाता है। और कुछ चीज़ हम देख सकते हैं, जैसे ये वचन पढ़ेंगे एफिसियों 6 जो हमारा मेन पंक्ति है, एफिसियों 6:18। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो हर समय प्रार्थना करना,
हर समय प्रार्थना करना कर सकते हैं हम, हर समय 24 आवर्स। सो इसमें जब हर समय प्रार्थना करना जब बोल रहे हैं तो ऐसे है कि मेरा मन में एक प्रार्थना का एटीट्यूड है कि मैं कुछ सुन रहा हूँ, मतलब कुछ चल रहा है, मैं पहले चीज़ में क्या सोच रहा हूँ, मैं ओके मैं परमेश्वर के ये चीज़ बोलूँगा। तो ये इसका मतलब ये नहीं है मैं 24 आवर्स प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई भी नहीं कर सकता है प्रैक्टिकली। मैं कुछ समय सोना है, मैं कुछ समय खाना है, बट ये है हैविंग ए एटीट्यूड ऑफ प्रेयर, कि कुछ चीज़ हो रहा है, नहीं तो कुछ चीज़ है मुझे मन में आ रहा है, मैं अभी परमेश्वर को ये बोल रहा हूँ, मेरा मन में ये नहीं आ रहा कि मैं इसको बोलना है, मैं ये पहले चीज़ परमेश्वर को बोलना, वो एटीट्यूड है मेरा मन में। मेरा सराउंडिंग्स में कोई भी हो रहा है, मैं उसके बारे में अगर कुछ इश्यू है, कुछ चिंता है, मैं परमेश्वर को मैं पहले बोल रहा हूँ। मेरा सोच में परमेश्वर है, उसको गॉड कॉन्शियसनेस बोलते हैं, अवेयरनेस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, गॉड्स कॉन्शियसनेस। उसका मतलब यह है कि मुझे ये अवेयरनेस है परमेश्वर मेरे साथ है। तो सोचिए अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ पाप कर रहा हूँ, अगर उस समय मैं रिमेंबर कर रहा हूँ परमेश्वर मेरे पास साथ में है, मैं नहीं करूँगा, अरे परमेश्वर मेरे पास है, मैं कैसे ऐसे कर सकते हैं, गलत कार्य ना। तो मैं ये गॉड कॉन्शियसनेस जब होगा तो मैं प्रार्थना करूँगा, एक एटीट्यूड रहेगा मेरे पास प्रार्थना में, वो पाप करने से रुकाएगा, और परमेश्वर जो करना चाह रहे हैं मेरे जीवन से मैं वो करूँगा। तो जैसे हम बोलते हैं ना बीइंग स्पिरिट फिल्ड का मतलब ये भी है कि मैं हमेशा ये सोच रहा हूँ परमेश्वर मेरे पास में है, मेरे साथ हैं, तो वही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो उसको मैं मेरा दिमाग में रखूँगा, तो उसी हिसाब से मेरा बात करना, मेरा चाल चलन, मैं जो कार्य कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो वो सब उससे आएगा। क्या करते हैं, काफ़ी समय में हम उसके बारे में सोचते नहीं, हमें मालूम है परमेश्वर, हम विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है, और काफ़ी बार हम उसके बारे में ध्यान नहीं देते। अगर मेरा ध्यान में है पूरे दिन कि मैं परमेश्वर मेरे साथ है, फिर वो मुझे गाइड करेगा, मैं कुछ गलत करने से रोकेगा, और कुछ समस्या होगा मैं परमेश्वर के मैं बोलूँगा ना, ये एटीट्यूड होगा। जब ये 1 थिस्सलुनीय 5:17 में भी ये लिखा है पौलुस ने, हमेशा प्रार्थना करने के बाद, ये भी यही है। उसका मतलब ये नहीं है 24 घंटे प्रार्थना करना है, ये एक प्रेयर का एटीट्यूड है और गॉड कॉन्शियसनेस है कि परमेश्वर मेरे साथ हैं और उनको मैं पहले बोल रहा हूँ। मतलब ये चीज़ है कि मैं परमेश्वर को मेरे लाइफ में लेके आ रहा हूँ हर चीज़ में, हाँ। मैं शैतान ना कभी कभी ये भी बोल सकता है ना कि मेरा प्रार्थना के जीवन में, अरे ये छोटी बात क्यों परमेश्वर को बोलते हैं। सपोज कोई बच्चे हैं, उसको कोई डॉल चाहिए, टॉय चाहिए ना, मुझे खिलौना चाहिए, तो अरे परमेश्वर कितना बड़ा है, मैं खिलौना के लिए थोड़ी प्रार्थना करूँगा, ये तो बहुत छोटा चीज़ है, परमेश्वर को क्या ये बहुत छोटा चीज़ लगेगा। जैसे हम कोई टीचर से छोटे चीज़ के लिए छोटा क्वेश्चन सवाल पूछेंगे, वो क्या सोचेंगे ऐसा, बट परमेश्वर ऐसा सोचेंगे नहीं। हमारा छोटा कोई भी चीज़ हम बोल सकते, पूछ सकते हैं ना। कोई छोटा हमारा नज़र में छोटा बड़ा है, मगर वो चाहते हैं कोई भी मेरा बच्चे कोई भी बोल सकता है, वो फ्रीडम भी है और उनका अच्छा भी लगता है कि मैं छोटा चीज़ के लिए भी प्रार्थना कर सकता हूँ, बड़ा चीज़ के लिए भी प्रार्थना कर सकता हूँ। शैतान क्या करेगा, इसके बारे में प्रार्थना मत करिए, बहुत छोटा चीज़ है, उनके पास इतना समय नहीं है, वो बड़ा है, उनके लिए ये टाइम नहीं है तुम्हारा छोटा चीज़ बताने के लिए। ऐसा बोल के भी कुछ प्रार्थना का हम ना करने के लिए रुका सकते हैं, बहुत छोटा चीज़ हो सकता है, मगर हर चीज़ हम प्रार्थना कर सकते हैं। और ये भी होगा कि ये सारी चीज़ मुख्य नहीं है, उनके लिए टाइम नहीं हो, मतलब ये इसके लिए प्रार्थना करने का ज़रूरी नहीं, अपने आप हो जाएगा। ये 2 चीज़ बोल सकता है ना, ये बहुत छोटा चीज़ है, तुम क्यों इसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। और कोई और चीज़ होगा,
ये चीज़ तुम अपने सामर्थ्य में ही कर सकते हो, इसके लिए तुम प्रार्थना करने का ज़रूरी नहीं है। ये तुम अच्छा है, तुम ही कर सकते हो ऐसा। मगर देखिए, हम ठीक है, मैं इधर से मेरा घर जा रहा हूँ, 5 मिनट का दूरी है, 5 मिनट चल के जाना है। मैं छोटा सा प्रार्थना कर सकता, परमेश्वर अभी मैं मेरा घर जा रहा हूँ, अब मैं ठीक से संभाल के जाने के लिए मदद कीजिए। बस मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। मैं ऐसा सोच सकता हूँ 5 मिनट सब लोग चल के जाते हैं, इसमें क्या प्रार्थना करना, 5 मिनट में चल के जाने में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर मैं उसको लाइटली ले सकता हूँ और मैं सोच सकता हूँ अरे ये बहुत छोटा चीज़ है, इसके लिए थोड़ी प्रार्थना करेंगे, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ना। बट मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली प्रार्थना करने की वजह से, परमेश्वर को वो 5 मिनट का सिचुएशन में मैं परमेश्वर को लेके आ रहा हूँ, परमेश्वर का सामर्थ को उधर लेके आ रहा हूँ। तो अगर मैं प्रार्थना नहीं किया कोई भी रीज़न की वजह से, मैं मेरा सामर्थ से वो 5 मिनट चला, वो छोटी बात हो सकता है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सामर्थ से कर रहा हूँ। तो इसलिए हर चीज़ में ना, ये भी इसमें भी आप खाना पका रहे, अरे अच्छा खाना आना है, बहुत स्वादिष्ट होना है, इसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हो। कोई छोटा चीज़ नहीं है, मतलब मेरा परिवार अच्छा वो एंजॉय करके खाना ना। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ कि मेरे ऐसे लोग भेजे कि उनको मैं सुसमाचार बांट सकता हूँ, आज मुझे अच्छा एनर्जी दीजिए और संभाल के जाने के लिए, कोई एक्सीडेंट ना हो ना। हर चीज़ को मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। ये और मतलब ये स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोला परमेश्वर सब लोग का आशीष करो, सब लोग का चंगाई करो, ये क्या है, किसी का नाम नहीं है, किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, पूरा दुनिया के लिए मैं प्रार्थना कर दिया एक सेकेंड में ना। सब लोग का चंगाई होना है, मगर ऐसा नहीं है। मैं इनके लिए ठीक है, ये मीनू का आज तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार हो गया, वो हॉस्पिटल में है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं डिटेल दे रहा हूँ कि मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। स्पेसिफिसिटी बहुत मुख्य है ना प्रार्थना में, कि क्योंकि वो स्पेसिफिकली हमें बुलाते हैं ना, हमारा नाम जानते हैं, हमारा ऊपर कितना बाल है सब जानते हैं, हमारा छोटे छोटे ज़रूरत जानते हैं, तो हम स्पेसिफिकली प्रार्थना करना है। और जब हम कोई भी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को वो सिचुएशन के अंदर लेके आ रहे हैं। उसका मतलब उनका सामर्थ्य के इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिचुएशन, छोटी हो बड़ी हो। और शैतान उसको अलग अलग बहाना दिखा के वो रुकाना चाहेगा। ये यूहन्ना 14:13 पढ़ेंगे। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14 भी पढ़िए। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। और 15 भी पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ठीक है, अभी हम जब पढ़ते हैं ना, ये 13, 14, 15 एक साथ हमें समझना है ना। अभी कोई आके बोलेगा, सिर्फ 14 पढ़ के आके बोलेगा, देखो 14 में क्या लिखा है, इफ़ यू आस्क मी एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट। मेरे नाम से कुछ भी पूछो मैं कर दूंगा। तो सिर्फ वो वचन अकेले में पढ़ूंगा, उसके लेके बैठूंगा, क्या होगा, मेरे मन में कोई भी आएगा, कुछ भी आएगा, मैं यीशु के नाम से मैं वो मांग लूँगा और मैं सोचूंगा वो मुझे मिलने वाला है। बट उसके आगे क्या है और उसके पीछे क्या है वो भी हम देखना है। तो 13 में क्या लिखा है, वॉट एवर यू आस्क इन माय नेम, मेरा नाम से जो भी तुम पूछेगा मैं करूँगा, ताकि मेरा पिता का महिमा हो। तो ऐसा कार्य परमेश्वर करेगा जो पिता को महिमा लेके आएगा। तो ऐसा नहीं, अगर कुछ मेरा प्रार्थना अलग ऐसा हो सकता है जो परमेश्वर को महिमा नहीं लेके आ रहा है, मगर शर्म लेके आ रहा है, क्या डिस्ग्रेस लेके आ रहा है ना। तो
हाँ नीचा कर रहा है परमेश्वर। हाँ नीचा कर रहा है। तो मेरा प्रार्थना में परमेश्वर का इच्छा मैं जान के प्रार्थना करना है, हाँ? कि मेरा इच्छा नहीं, मेरा इच्छा तो वो कॉन्फ्रेंस का मैसेज में भी आया था ना, यीशु मसीह क्या बोले, ये मेरा इच्छा है, मुझे ये कप नहीं चाहिए। कप क्या है, उसमें पर वो क्रॉस ना, क्रूस बहुत कष्ट है, काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी कष्ट है उसमें, और वो मुझे मेरा उनका वो मानसिक तौर से इन इज ह्यूमननेस ना, वो मनुष्य भी है ना, वो मनुष्य होने के नाते वो नहीं चाह रहे थे, मगर उन्होंने बोले कि उनका प्रार्थना क्या था, मेरा इच्छा नहीं आपका इच्छा पूरी हो। वो अच्छा है वो प्रार्थना में कि हम कुछ प्रार्थना कर सकते हैं, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं चल रहा ये मेरा इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा का अनुसार है, उसमें मैं ये बोल सकता हूँ ये मैं चाह रहा हूँ, मगर आपका इच्छा है तो ही हो, नहीं आपका इच्छा नहीं है तो नहीं होना चाहिए ना। वो अच्छा प्रार्थना है, क्योंकि क्या होगा, सिर्फ परमेश्वर का इच्छा ही होगा, और हमारा इच्छा में गलत भी हो सकता है ना वो चीज़। और 15 क्या बोल रहा है, और अगर आप मुझसे प्रेम करोगे, मेरा आज्ञा को मानो, मतलब वचन को आप मानोगे, तो परमेश्वर का इच्छा परमेश्वर का वचन में है, और उसके हिसाब से ही वो प्रार्थना होगा ना। अगर मुझे परमेश्वर का वचन और इच्छा मालूम होगा, मेरा प्रार्थना भी उसी हिसाब से होगा ना। कोई बोल रहे थे ना, प्रार्थना ऐसा करते हैं, पवित्र आत्मा मगर पवित्र आत्मा ऑलरेडी है आपके अंदर। अगर मुझे पवित्र आत्मा मेरे अंदर परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिया विश्वास के द्वारा, ये वचन के द्वारा पता है, मैं ऐसा प्रार्थना नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है पवित्र आत्मा अंदर है, मैं आने के लिए मैं बोलने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बसा हुआ है, तो मेरा प्रार्थना अलग होगा ना। तो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार और परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारा प्रार्थना ज़रूरी है, और वही परमेश्वर को महिमा लेके आएगा। देखिए ऐसा भी, मतलब मैं जब ये बोला प्रार्थना आपका सिचुएशन में लेके आना ना, हर सिचुएशन है। अब जैसे मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, मेरे कुछ सब्जेक्ट टफ है, मुझे पता नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, मैं बोल सकता हूँ परमेश्वर मुझे ये मदद कीजिए, ये मैथ्स मुझे समझ नहीं आ रहा, आप हेल्प करिए। ऐसा प्रार्थना करके ऐसा बैठना नहीं, मैं भी बुक खोल के पढ़ रहा हूँ, किसी कोई फ्रेंड को पूछ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मदद कर सकते हो, तो मेरा भी कोशिश है, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा कार्य क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, मैं कार्य करने में परमेश्वर मदद लेके आएगा ना, तो वो चीज़ है। और ये है मेरा रिश्ते में, कि मेरा फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप ना, कि मुझे कोई गलत संगति नहीं चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा जो फ्रेंड्स है, मेरा जो रिश्ते हैं, उसमें उसको आप मुझे सही अंतर परखने का, नहीं तो सही रिलेशनशिप्स रखने के लिए आप मदद कीजिए। कोई गलत संगति हो, आप उसको निकाल दीजिए मेरे जीवन से, जो आपका रास्ते से मुझे पीछे हटा सकता है ना। वो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा रिश्ते में परमेश्वर को लेके आ रहा हूँ, और परमेश्वर जो मेरे लिए अच्छा रिलेशन है वो रखेंगे, और मुझे दिखाएंगे, शायद ये मुझे लग रहा था ये अच्छा रिलेशनशिप है, शायद वो अच्छा नहीं है, मुझे लग रहा था ये ठीक नहीं है, मगर वो अच्छा रिलेशनशिप, मतलब परमेश्वर दिखाएंगे। मतलब हर चीज़ में परमेश्वर को मैं लेके आ सकता हूँ ना। मेरा नींद में अच्छा नींद दीजिए, मेरा कार्य में ना, मेरा किचन में ना, हर चीज़ में मैं, ऐसा कोई एरिया नहीं है जो मैं परमेश्वर को नहीं लेके आ सकता ना। और अगर ऐसा कोई एरिया है जो मैं सोच रहा हूँ, अरे इसके बारे में मैं परमेश्वर को नहीं बोलना चाहता, परमेश्वर को ये एरिया में लेके नहीं आना चाह रहा, उसका मतलब है उसमें कोई तो प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है। ऐसा है कि मेरा हृदय है, मेरा हार्ट है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, सोचो ऐसे कमरे हैं हम समझने के लिए, ठीक है, दिख रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर को, इसके इधर सब दिखा रहा हूँ, इधर सब दिखा रहा हूँ,
उधर सब दिखा रहा हूँ, बट ये एरिया छोड़ दिया। ये सिर्फ मैं, उनको मालूम है मगर मैं नहीं बता रहा, मैं गुप्त रख रहा हूँ। उसका मतलब है शायद उनका प्रसन्न नहीं करेगा वैसा कुछ चीज़ है। देखो आप घर देखने जा रहे हो तो सब रूम दिखा रहा है, एक रूम को बंद करके रखे, वो नहीं दिखा नहीं सकते, वो सब अच्छा है अंदर। आपको क्या लगेगा कुछ तो है, क्यों नहीं दिखा रहे? तो परमेश्वर को हम ये परख सकते हैं, मेरा मन में कुछ है कि जो परमेश्वर को नहीं बताना चाहता, मेरा प्रार्थना में कुछ है, मैं कुछ चीज़ परमेश्वर को ये नहीं लेके आ रहा हूँ, तो क्यों नहीं लेके आ रहा हूँ, और उसके बारे में हम सोच सकते हैं। और वो अगर कुछ जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा उसको हम डिसाइड कर सकते हैं क्यों कर रहे हैं, उसको करना ज़रूरी है क्या, अच्छा है क्या, वो हम सोच सकते हैं। ठीक है। आई थिंक हमारे पास 10-15 मिनट हैं और भी हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि परमेश्वर हमें प्रार्थना के द्वारा बात करने के बारे में ना, कि एक किताब है जिसमें ब्रदर एंड्रू उनके बारे में लिखा है ना। ब्रदर एंड्रू कौन है? वो कुछ साल पहले ना, जैसे 50-60-100 साल पहले, आप जो सोवियत यूनियन था, आज रशिया है, वो काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ सोवियत यूनियन था, और उधर पूरा बाइबल बैन था, रिलीजन बाइबल स्पेशली क्रिश्चियनिटी बैन था। किसी के पास बाइबल होगा उनको जेल में रखेंगे, मार देंगे। अभी भी कुछ जगह पे है। तो ब्रदर एंड्रू क्या करता था, वो बाइबल को अलग अलग जगह पे छुपा के रख के वो सोवियत यूनियन के अंदर कोई कंट्रीज़ में जाएंगे और उधर जाके लोग को बाइबल बांटेंगे, और रास्ते में लोग चेक करते हैं, और उस समय भी वो बिना ना ऐसे कुछ प्लान करते हैं कि उनको वो चेकिंग में बाइबल नहीं दिखना चाहिए, अगर बाइबल दिखेगा उनको जान भी वो ले सकते हैं। तो उन्होंने वो सेवकाई शुरू करने से पहले उन्होंने एक चर्च में गए थे, एक पर्टिकुलर चर्च, ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनका प्रार्थना ऐसा था, वो कुछ बात नहीं करते, ऐसे साइलेंट ऐसे बैठे थे, और वो बोलते हैं मैं साइलेंट बैठने से परमेश्वर कुछ बोलना मैं रिसीव कर रहा हूँ। मतलब परमेश्वर कुछ बोल सकते हैं जो हम ले सकते हैं। प्रार्थना ये नहीं है सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ, और कुछ समय में रुक के मैं सुन सकता हूँ कि परमेश्वर कुछ दिखाएंगे। ऐसा हो सकता है मैं कुछ डॉक्ट्रिन पढ़ रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है, नहीं तो वचन पढ़ रहा हूँ उसका पूरा समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ कन्फ्यूजन है, और वो कुछ उसका कन्फ्यूजन निकाल सकता है, ये सही मतलब दिखा सकता है, नहीं तो कुछ समस्या है सही सलाह बता सकते हैं, मुझे मेरा मन में वो डाल सकते, यही है, फिर मुझे पता है ये परमेश्वर ने मुझे दिया ये सलाह ना। और कभी हम आप सोच सकते हैं कि अपने प्रार्थना मतलब अचानक परमेश्वर आपका मन में कोई व्यक्ति को डाला उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, नहीं तो कोई सिचुएशन, इनका ऐसा सिचुएशन चल रहा है, वो माइंड में आ गया और आपको लग रहा है उनको प्रार्थना, परमेश्वर मुझे उनके लिए प्रार्थना करना चाह रहे हैं ना। तो ये मतलब ये क्या है प्रेयर, ये वचन में हमने देखे ना एफिसियंस 6:18 में, एफिसियंस 6:18 में तीन चार चीज हम देख रहे हैं। ओके, तो पहला क्या है, आप पढ़ लो। हर समय प्रार्थना करना, उसके बारे में हमने बात की है ना, कि हैविंग अ एटीट्यूड ऑफ प्रेयर एंड हैविंग अ अवेयरनेस ऑफ गॉड कॉन्शियस, तो वो, और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हाँ, हर प्रकार का प्रार्थना, ये एडोरेशन, कन्फेशन, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ प्रेयर एंड इंटरसेशन, ये हर प्रकार का प्रार्थना। ओके, और विनती करते रहो। एक मिनट, हर प्रकार का आत्मा का कुछ आएगा ना, आत्मा में प्रार्थना। हाँ, सो ये आत्मा में प्रार्थना क्या है,
प्रेयर थ्रू द स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है कैसे प्रार्थना करना, हाँ? क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के हिसाब से गाइड करेगा ना, कि किसके लिए प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है ना। वो कभी कभी हमें पता नहीं होता और हम प्रार्थना कर सकते हैं, हाँ? कि परमेश्वर कुछ चीज़ हमें दिखा सकते हैं जो हमें मालूम नहीं है ना। अभी ये प्रेरितों का 5वां अध्याय ले लीजिए, ये 2-3 वचन पढ़ें। 5वां बोलता हूँ, पहला 3 वचन पढ़े। पतरस ने कहा, हे अन्या शैतान ने पहला 3 1 2 3 5 का 1 2 3। अच्छा, अन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे अन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोली और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़। अभी ये अन्य है ना, अन्य और सफीरा, हाँ? अनन्या है क्या? ओके, अनन्या और सफीरा ना? तो इन दोनों को ही पता है ये बात, उन्होंने किसी को बोला नहीं। पतरस के कैसे पता ना? और एक और जगह, काफ़ी जगह पे देख सकते हैं, ये एलिशा और नामान कहे, हाँ, एलिशा को उसका, हाँ, गेहाजी, एलिशा को पता था, गेहाजी पीछे जाके वो कुछ वस्त्र, सोना चांदी लेके आया। कोई उसको बताया नहीं, वो जाते हुए देखा भी नहीं, उसको इतना मालूम था वो नहीं है, बट उसको पता था ये, वो खुद बोला था क्यों ये सब लेके आया ना। तो पवित्र आत्मा, हम जिसको प्रार्थना कर रहे हैं ना, उनके बारे में भी कुछ चीज़ हमें दिखाते हैं। वो किसके लिए? हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको मदद करने के लिए ना, उनको क्या आरोप लगाने के लिए नहीं, उनको उनके अंदर ग्लानि लेके आने के लिए नहीं, मगर मदद करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। मतलब ऐसा स्टेटमेंट डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली ने लिखा था कि अगर आप समझो कि मैं अगर ओमकार भाई, हाँ, ओमकार भाई रोहन के लिए प्रार्थना कर रहा है, हाँ, और वो प्रार्थना करते आ रहा है, और परमेश्वर रोहन के बारे में कुछ चीज़ दिखाएंगे ओमकार भाई को, जो शायद रोहन को भी पता नहीं है। उनको पता नहीं है कि मेरा जीवन में ऐसे ये चीज़ है, नहीं तो उसका समझ पूरे तरीके से नहीं है ना। वो क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उनको प्रार्थना करने के लिए, प्रेम करने के लिए, मदद करने के लिए ना। तो ऐसे ही जैसे मैं कोई चीज़ के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसमें परमेश्वर उनका बुद्धि देंगे और उनका वो रेवलेशन बोल सकते हैं, वो देंगे जो मुझे मनुष्य से नहीं मिल रहा है, कोई सुनने से नहीं मिल रहा है, परमेश्वर से मुझे मिल रहा है ना। तो मैं कुछ पा रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं कुछ, परमेश्वर भी मुझे कुछ बोल रहे हैं, कुछ वचन का क्लैरिटी हो सकता है, कोई मेरा जीवन का समस्या हो सकता है, ये क्यों, ये इसमें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, हमेशा ऐसे हैं, ऐसा परमेश्वर दिखाए, यही चीज़ है प्रॉब्लम ना। तो वो कोई मनुष्य का बुद्धि से नहीं, परमेश्वर दिखाया, और मुझे पता है किसी ने नहीं बोला, परमेश्वर दिखाया, यही प्रॉब्लम है। ये आप लीडर्स में देख सकते हैं, लीडर्स को ये आत्मिक विवेक होता है कि हम सोचते हैं ये है वो है, और उनको परमेश्वर दिखाएंगे यही प्रॉब्लम है, और उनका वो समझ होगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता है, परमेश्वर उनको दिखा रहे हैं, ठीक है। सो वो प्रेइंग इन द स्पिरिट है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र आत्मा का अगुवाई के हिसाब से, पवित्र आत्मा हमें मदद कर रहे हैं ना। तो वो हम रोमियो 8 26-27 वो भी आप लिख सकते हैं।
वो वचन अब बाद में पढ़ लीजिए, उसमें एग्जाम्पल है। और पवित्र आत्मा क्या करेगा, हमें दिखाएगा किसके लिए प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, मदद करेगा। ठीक है, वो रोमियो 8:26-27 पढ़ लेंगे एक बार, वो भी देखते हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कभी कभी ऐसा होगा कि हमें पता नहीं है कैसे प्रार्थना करना है, और पवित्र आत्मा उसके लिए मदद करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के हिसाब से मदद करेगा और परमेश्वर की इच्छा से हिसाब से मदद करेगा ना। हमने यूहन्ना 14 में पढ़े, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा और वचन के हिसाब से होगा, वो परमेश्वर करेंगे ताकि वो पिता परमेश्वर को महिमा होगा। और उसमें वो प्रार्थना में हम काफ़ी समय जानते नहीं है कैसे प्रार्थना करेगा, कैसे परमेश्वर की इच्छा है, और पवित्र आत्मा उसमें मदद करेगा। ओके, या सो अभी हम ये अंत भाग है, प्रार्थना करने से हमें क्या बेनिफिट्स है, क्या भलाई है। तो हमने ये देख लिया प्रार्थना ना करने से क्या क्या होगा, अभी प्रार्थना करने से क्या भलाई है देखेंगे। भलाई बेनिफिट्स ही है ना, हाँ लाभ। मुझे जो हिंदी वर्ड पता है उससे बोला ठीक है। तो हमारा पास आत्मिक विवेक ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। जैसे हमने देखे परमेश्वर हमें कुछ चीज़ दिखाएंगे। पास्टर काल ये बोले एक बार, उनके पास काफ़ी उदाहरण होगा, बट एक चीज़ हमने सुना है ना कि नेपाल में पास्टर राजन है, सो उन्होंने एक लैंड खरीदने के लिए सोच रहे थे, उनका चर्च और बाइबल कॉलेज के लिए ना। उन्होंने एक आई थिंक चितवन करके एक जगह पे वो सोच रहे थे, उधर थोड़ा सस्ता भी था और बहुत अच्छा जगह भी मिला था। और वो लेने के लिए, वो फाइनल करके लेने के लिए वो बस में जा रहे हैं पास्टर राजन। और पास्टर काल का एक सपना आया था, परमेश्वर, सपना नहीं तो विजन, परमेश्वर ऐसा बताया वो जगह नहीं लेना है, आगे ऐसा कुछ मुसीबत आ सकता है। तो ये क्या है, वार्निंग है, मतलब करने से पहले परमेश्वर एक वार्निंग दिखा दिया कि वो मत करो। क्योंकि क्या है, उन्होंने पास्टर काल का कोई मनुष्य आके नहीं बोला, मनुष्य के क्या लगा ये अच्छा जगह है, ये कम भी है, जैसे मुंबई से पूना कम है ना, तो मैं पूना में अच्छा जगह मिल गया, मैं पूना में ले रहा हूँ। और परमेश्वर उन्होंने सलाह दिया, उन्होंने दिखाया वो उधर मत लो, ये जगह पे लो। उन्होंने इसीलिए फिर काठमांडू में लिया ना। तो परमेश्वर दिखाते हैं, और उस वजह से उनका आत्मिक विवेक था, ठीक है ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये जगह ले, ठीक है ये दाम बड़ा है, ज़्यादा है, मगर परमेश्वर की इच्छा ये जगह पे है। और पास्टर शिबली भी एक बार बोले थे, उन्होंने अफ्रीका में एक क्लास कर रहे थे, वो बोले परमेश्वर ने उनको दिखाया ये 3 लोग जो बैठे एक क्लास में, वो बाद में मिनिस्ट्री को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मिनिस्ट्री में कुछ समस्या लेके आएंगे। वो मिनिस्ट्री के विरुद्ध है, अभी सीख रहे हैं, मगर वो मिनिस्ट्री के एक्चुअली हार्ट में मिनिस्ट्री के विरुद्ध है। और उन्होंने बोले उन्होंने शायद कुछ साल में वो लोग शायद वो निकल गए हैं मिनिस्ट्री से, नहीं तो मर गए हैं, सब ऐसा कुछ बोले। और पास्टर शिबली को परमेश्वर दिखाए, वो बाइबल क्लास सिखा रहे हैं और उनको यही लोग
ना वो और तो हमें परमेश्वर के द्वारा आत्मिक विवेक होगा, हम परख सकते हैं। ये हमने देखे ना डिसर्नमेंट के बारे में, सही गलत और अच्छाई बुराई के बीच में अंतर परखें, ये परमेश्वर से है नहीं तो ये शैतान से है। ये बहुत तेज होगा, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट तेज होगा प्रार्थना के द्वारा। ऐसा नहीं हम स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट सीख नहीं सकते, ऐसा नहीं कि मैं 10 क्लास अटेंड करके स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया, मेरा आत्मिक डिसर्नमेंट अच्छा है। ऐसा नहीं कि ये कोई स्किल के लिए हो सकता है। मैंने डिज़ाइनिंग करना है, डिज़ाइन के बारे में कोर्स ले लिया, मैं अच्छा डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक बात है, वो आत्मिक बात नहीं। आत्मिक बात नम्रता से पा सकते हैं, ये प्रार्थना, सही जीवन परमेश्वर के साथ सही रिश्ता, उसके द्वारा ही मिल सकता है। परमेश्वर देना, मैं छीन नहीं सकता, मैं सीख नहीं सकता, परमेश्वर देना। ऐसे ही डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली को भी एक बार ऐसा हुआ था कि परमेश्वर कुछ दिखाया, कुछ कठिनाई आने वाला है, कुछ कठिनाई परिस्थिति आने वाला है, और उनको पता नहीं है क्या कठिनाई आने वाला है, कहाँ पे कौन सा एरिया में आने वाला है, मगर उनको ये परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से बोला है कि कुछ बड़ा कठिनाई आने वाला है, तैयार रहो। और वो कठिनाई आया, मगर उन्होंने उसको संभाल पाए ना, उनको पहले ही मालूम था। और उन्होंने क्या किया, कठिनाई आने के बाद वो कठिनाई वापस ना आने के लिए उन्होंने सेफ गार्ड और स्टेप्स भी किया है। जैसे हमें ठीक है ये एरिया में गिर रहे हैं, उन्होंने उस जगह को हम मजबूत कर रहे हैं, उन्होंने सेफ गार्ड किया। ठीक है, तो पहला क्या है, ग्रेटर डिसर्नमेंट, मतलब हमारा आत्मिक विवेक बढ़ता है। सेकंड ये है, मेरा पाप के बारे में मुझे पता चलता है। मतलब ये क्या होता है, हम काफ़ी बार कुछ पाप करते हैं और हम उसके बारे में ध्यान नहीं देते। हमें पता ही नहीं चलता कि मैंने कुछ गलत किया है। किसी को नफरत कर रहा हूँ, नहीं तो किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, गुस्सा से कुछ ना अनकाइंड वर्ड्स बोल दिया, किसी का मन में चोट पहुंचा दिया। मुझे नॉर्मल लगा, मुझे लगा ठीक है वो बंदा मुझे गलत किया, मैं उसके विरुद्ध कुछ बोल दिया, बट ना मैं परमेश्वर का चरित्र को नहीं दिखाया ना। तो ऐसा काफ़ी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। दिन में हर जन हम पाप करते हैं ना, मगर कभी कभी हम ध्यान से हट सकते हैं। मैं पाप कर रहा हूँ मगर मेरा मन में नहीं आ रहा, अरे मुझे पता नहीं चल रहा ये जगह पे पाप किया है और आगे उसको कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ, कैसे मैं आगे ना कर सकता हूँ। तो जब क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने समय जब परमेश्वर बात कर रहे हैं, ये भी वो दिखाते हैं, तुमने ऐसा बात किया, ऐसा कार्य किया, देखो मैं ये दिखा रहा हूँ। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि हमें हमारा ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं, इसीलिए दिखा रहे हैं हम उसके बारे में बात करके माफ़ी पूछ के वो बोझ को हटाने के लिए ना। तो ये कन्फेशन बोले ना, हम जो भी गलत किया उसको हम क्षमा मांग सकते हैं। कभी कभी मैं ध्यान नहीं दिया मगर परमेश्वर ध्यान में लेके आएगा। देखो ये तुमने, जैसे दाऊद के पास नेतन को भेजे थे ना, भविष्यवक्ता नेतन को भेजे, उसको लगा किसी को पता नहीं है, मैं संभाल लिया। नेतन आके तुम्हें वो चोरी है जो किसके पास एक बेड था उसको भी तुमने ले लिया, जिसके पास 100 बेड था ना। तो परमेश्वर ऐसा दिखा सकता है हमारा गलत पाप को, ताकि हम माफ़ी ले सकते और उसको गिलानी श्रम से फ्री हो सकते हैं। और परमेश्वर हमारा कमज़ोरी एरिया को भी दिखाएंगे ताकि उसको मजबूत कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, हमें ताकत बल शक्ति मिलेगा। जैसे हमने प्रार्थना ना करने की वजह से क्या हो रहा है, थकावट और कमज़ोरी हो रहा है। प्रार्थना करने के द्वारा क्या होगा, मजबूती और शक्ति बल मिलेगा।
परमेश्वर का सामर्थ हमारा साथ रहेगा। मैं प्रार्थना ना करने के वजह से क्या होगा, मैं खुद का बल से कार्य कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करने की वजह से क्या हो रहा है, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ परमेश्वर को वो सिचुएशन में लेके आ रहा हूँ, तो परमेश्वर का सामर्थ्य से वो कार्य करूँगा। और ये इफिसियन 6:18 में वो ये भी बोल रहे हैं कि बी ऑन अलर्ट, बहुत ध्यान से प्रार्थना करें। मतलब मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ये हर दिन मैं प्रार्थना के लिए समय बिता रहा हूँ क्या, पहले ये वो ध्यान होना चाहिए। और दूसरा, जो ज़रूरत है उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहा है, फिर मैं कुछ चीज़ में व्यस्त हो गया, उसको मेरा मन से हट गया, मैं कुछ ज़रूरी चीज़ है मगर मैं प्रार्थना नहीं किया। वो मेरे लिए भी हो सकता है, किसी और के लिए भी हो सकता है ना। मुझे मन में आया इसके लिए प्रार्थना करना है, बट मैं व्यस्त हूँ, मैं फिर मेरे मन से वो हट गया, ध्यान निकल गया। तो ये गलत नहीं है, मतलब इन द सेंस वो पाप नहीं है, बट वो प्रार्थना का मौका को हम खो रहे हैं ना, कि हम ध्यान दे सकते हैं ताकि ये उसको हम वो मौका को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसके द्वारा हमारा आत्मिक रीति में हम मजबूत हो सकते हैं। जैसे एक सिपाही कैसे होगा, बहुत युद्ध में कैसे होगा, रेडी होगा ना, ऐसे नहीं बैठ के चाय पीते रहेगा, गप्पे मारेगा। तो वो घर पे कर सकते, आप फ्री टाइम पे वो कर सकते, मगर युद्ध में रेडी रहना पड़ेगा। और क्योंकि हम ऑलरेडी युद्ध में हैं ना, ऑलरेडी शैतान के विरुद्ध, और हम मसीह के साथ शैतान के विरुद्ध युद्ध में हैं, कि हम लाइटली रहने का समय नहीं है ना, कि हमें ये पहचानना है हम युद्ध में हैं और हमेशा रेडी होना है। हमला कभी भी हो सकता है, हमला हो रहा है और उसमें रेडी रह के मैं कैसे मदद करूं। अब सोचिए, युद्ध में आप बीमार पड़ गए, आप कमज़ोर हो गए, क्या होगा कि मैं भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, किसी और को भी मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, क्या हो रहा है, मैं युद्ध में हूँ मगर मैं बीमार हो पड़ रहा हूँ, तो मेरे भी फ़ायदा नहीं होगा, मदद नहीं होगा, मैं किसी और को भी मदद नहीं कर सकता। मगर हम क्या सोचेंगे, मैं अच्छा सिपाही बनना है, मैं मजबूत रहना है, ताकि मुझे भी मैं सही से रखना है, मैं अच्छा लड़ाई करना है, किसी और सिपाही को मैं मदद करना है, मैं उसके लिए भी मेरा पास ताकत है, बल है। ओके। और जब परमेश्वर बात करने के बारे में बोला था ना, कि हमारा मन को हम शांत रखना चाहिए ना, उसके लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए ना। तो कंसंट्रेशन रहेगा, मैं मन में कुछ और चीज़ नहीं सोच रहा हूँ, प्रार्थना करने समय मैं शांत हूँ। हमने सुना है ना, ये एक राजा 19 में वो धीमा हुआ आवाज़, दबा हुआ धीमी आवाज़ ना, तो वो सुनने के लिए मेरे अंदर समाधान होना चाहिए, विश्राम होना चाहिए, तभी मैं सुन पाऊँगा। अगर मेरा अंदर कोई चिंता है, डर है, 10-12 अलग अलग चीज़ में सोच रहा हूँ, मैं परमेश्वर जो बोल रहा है मैं सुन नहीं पाऊँगा, मैं कंसंट्रेट करके मैं भी बात नहीं कर पाऊँगा। तो काफ़ी बार परमेश्वर वेट करेगा मैं समाधान करने के लिए, उनके ऊपर पूरा ध्यान देने के लिए, हमें बताने के लिए। तो वो एक पॉइंट है। ठीक है, हम इधर ख़त्म करेंगे और वेट प्रेयर करेंगे, प्रेयर करके ख़त्म करेंगे। सो मीनू, यू वांट टू कम, इधर आके प्रेयर करना चाहिए। चलो जल्दी छोटा सा प्रेयर कर लें। चलो चल रहा है, टाइम चल रहा है।
कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, सोचने वाला नहीं है। आ जाना, छोटा 1 मिनट का प्रार्थना।